हेलो दोस्तों, तो मैं अजय कुमार पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल रेलवे गुड्डू में। तो आज हम लोग भी आ गए हैं फील्ड ट्रेनिंग के लिए, और आज जो आए हैं वो है हमारा अंग्रेज़ों का शहर रॉबर्टसन। यहाँ आने के बाद मेरे मन में सबसे पहले यही क्वेश्चन आया कि यार अभी भी ये अंग्रेज़ों का नाम वाला स्टेशन अवेलेबल कहाँ पे है? क्या यहाँ पे अभी भी अंग्रेज़ उतरते हैं या तो फिर कोई और उतरते हैं? मतलब अभी भी इसका नाम रॉबर्टसन ही क्यों रखा गया है? तो इसकी जानकारी हमें ये पता चली कि यहाँ पे कोई एक अंग्रेज़ अधिकारी आया था जिसका नाम था रॉबर्टसन, तो उसी के नाम पे रख दिया गया है। अभी भी स्टेशन का नाम चल रहा है रॉबर्टसन। अब चलिए, जो भी है नाम में क्या रखा है, अब चलते हैं आगे अपने जिस काम के लिए आए हैं। तो वो हमारा जो काम है वो है अपना डाकू गैंग चले गए हैं पूरा कोयला खोदने के लिए। अब कोयला खोदने के लिए और उसको खोजने के लिए कहीं ना कहीं हमें चलना पड़ेगा पटरियों के सहारे। तो स्लीपर्स के सहारे चल रहे हैं हम। जहाँ पे है साइडिंग में होंगे हमारा काला हीरा। उस काला हीरा को हम देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और फिर उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल के डेट में हमारी यही ड्यूटी है, उसको अच्छे से सही जगह पे प्लेस करना, लेकर के जाना। तो इसी के लिए हम सभी मित्र बढ़ चुके हैं आगे की ओर और जा रहे हैं बस। अभी गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए एकदम से अपने जो भी है स्कार्फ और जो भी पानी की बोतल है उसको अच्छे से कस के पकड़ लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ते रहती है। तो साइडिंग में जाने से पहले बहुत सारी चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। तो सभी मित्र लोग इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ चले हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम बस पटरियों को फॉलो कर रहे हैं। ये अब जहाँ पे जाएगी वहाँ पे जाएंगे। तो फ़िलहाल जो अब हम जा रहे हैं वो जगह का नाम है वेदांता। जो हमारा वेदांता की यहाँ पे लगी हुई है अपनी साइडिंग, उसी साइडिंग में जाएंगे। आज उसी को एक्सप्लोर करेंगे। जाते जाते हमें रास्ते में मिल गया ये वे ब्रिज। इसको बोला जाता है वज़न मापने वाला मशीन। मतलब कि जैसे ही हमारी गाड़ी लोड होकर के आती है या फिर खाली गाड़ी जो भी है, तो जब गाड़ियाँ इस बीच में इस पटरियों के बीच से होकर गुजरेगी, तो यहाँ पे जो लगा हुआ है मशीन, वो मशीन उनके जो वेट है, एक्चुअल वेट मतलब उसका वज़न कितना है, उस चीज़ को ये माप लेता है। वो चलते चलते ही इतनी एक्यूरेसी से माप लेता है कि वो उस डिब्बे का पूरा वज़न को सही बता देता है। और सही बताने के बाद अगर उसमें लोड एक्सेस है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में या फिर कुछ ज़्यादा मात्रा में है, तो उस लोड को कम करने के लिए आदेश देगा। उसके हिसाब से लोड को कम कराया जाएगा। या तो फिर लोड अनबैलेंस होगा, हो सकता है किसी वैगन में ज़्यादा हो, किसी वैगन में कम हो। तो लोड को सही मायने में माप करके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि किसी में अगर कम है तो ज़्यादा वाले को उसमें डाल दिया जाता है। मतलब कि ये जो लोड का बैलेंस का काम है वो आगे आने वाले स्टेशन में कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर से एक बार वे ब्रिज से निकाला जाएगा, क्योंकि ये जो वे ब्रिज है वो रास्ते में बहुत ही जगह साइडिंग पे पड़ते रहते हैं। मीन्स ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लाइंस में पढ़ते ही रहते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप एक वे ब्रिज से निकलिए, अगले स्टेशन पर जा करके वो प्रोग्राम जैसा भी है उसको कीजिए, फिर उसके बाद अगले स्टेशन पे आपको फिर से वे ब्रिज मिलेगा, वहाँ पे फिर से नाप तोल कर लीजिए और ये है आपकी गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। आपको फिर से पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो फ़िलहाल तो हम सभी दोस्त चले गए, पटरियों पर अब चल रहे हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें पता चला कि यहाँ एक साइडिंग पे इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं आई है। मतलब कि अभी जो हमारी यहाँ पे 3 पटरियाँ बिछी हुई हैं, तीनों में से जो हमारी एक साइडिंग है जिसमें अभी हम चल रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं बिछी है। मीन्स यहाँ पे अभी जो गाड़ी आएगी वो केवल और केवल डीजल गाड़ियाँ ही आएंगी, जो डीजल पावर रहेंगी वो। और बाकी जो 2 लाइन्स बची हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिछी हुई है। मीन्स वहाँ पे हमारी जो नॉर्मल गाड़ी है वो भी आ सकती है। अब यूँ ही हम पटरियों पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, बढ़िया से चल रहे हैं। साइडिंग का नज़ारा तो आप देख रहे हैं, धूल धक्कड़ से पूरा भरा हुआ है। इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि आप यहाँ पर एक बार आने के बाद अगले दिन आप दोबारा आने के प्रयास नहीं करेंगे शायद। अचानक से हमें एक तंबू नज़र आया। उस तंबू में हमारे थे एक अंकल जी। तो अंकल जी आराम से देख रहे थे, वहाँ पे निगरानी कर रहे थे। हम भी बैठ गए और वहाँ पर बैठ करके निगरानी करने लगे, बातचीत करने लगे, नहीं है ना, क्या चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और ये सब चीज़ें जानने के बाद बहुत सारा समय यहाँ पे अपना विश्राम करने के बाद, थोड़ा सा रुकने के बाद, इसके बाद हम फिर से चले जाएंगे अपने एक्सप्लोर करने के लिए पटरियों पे। बस यही काम है साइडिंग में। तो साइडिंग में जो हमारा काम है, जितने भी यहाँ पे हमारे सामान रखे हुए हैं, जो भी यहाँ पे कोल रखा गया है, किसका कोल है, कहाँ से रखा गया है, कितनी बजे लोडिंग हुई, अनलोडिंग हुई, किसको कहाँ पे प्लेस कराना है, ये सब जिम्मेदारी तो वास्तव में रेलवे बोर्ड की रहती है। और ये
हमारे जो भी प्राइवेट अपने वेंडर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, बट जो हमारा जो काम है कि उसको लोडिंग और अनलोडिंग अच्छे से करना, उसको गाड़ी को प्लेस अच्छे से कर देना ताकि वो सामान को अच्छे से ले जाया जा सके या तो फिर उसका लोडिंग अनलोडिंग किया जा सके। तो यही सब चीज़ों को हमें विशेष नज़र में रखना है और यही चीज़ करने के लिए हम बढ़ चले आगे की ओर। आगे जाते जाते देखिए ये हमारे जो झोपड़पट्टी थी जो वहाँ पे बनी हुई थी, जो हमारे लिए कुछ देर के लिए आशियाना बना था, उसको देखने के बाद अब हम चले गए आगे की ओर। आगे की ओर जाते जा रहे हैं। बस यही है, जैसे रेगिस्तान में खोजते हैं पानी, वैसे ही हम चले हैं अभी खोजते हुए कोयलों के बीच में अपनी कहानी। तो बस चले जा रहे हैं आगे। देखिए हम लास्ट इन पे पहुँचे तो वहाँ पे देखिए ट्रकों का अंबार लगा हुआ है और जो ऑफिस है वो बना हुआ है। ऑफिस और ट्रकों के बीच में हम यहाँ पे बस पीछे जा रहे हैं। यहाँ से हमने भरा पानी भरने के बाद अब हम चले जाएंगे फिर से। तो ये है रॉबर्टसन की साइडिंग जो वेदांता कंपनी के द्वारा बनाया गया है, मीन्स वेदांता कंपनी जिसको ऑन करती है। तो यहाँ पर बस 3 ही लाइंस बिछी हुई हैं, 3 लाइंस हैं, 6 प्लेटफार्म बने हुए हैं जहाँ से आप अपने जो भी सामान है उसका लोडिंग अनलोडिंग करेंगे। बस ये सब चीज़ें करने के बाद अब हम चले जा रहे हैं वापस अपने जगह पे और इसके बाद फिर इसके बारे में पूरा का पूरा वहाँ पे जो भी हमारा स्टेशन स्टाफ रहेगा उनसे पूछेंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।